जब तक भारत के कानून व्यवस्था सऊदी अरबिया के जैसा नहीं होगा तब तक भारत में ऐसे कांड होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, आप लोगों ने दिल्ली के साक्षी मर्डर केस सुन लिया होगा, देखा भी होगा। कैसे एक 16 साल की हिंदू लड़की साक्षी को एक 20 साल का मुसलमान लड़का साहिल ने 20 से 25 बार उस लड़की को चाकू गोद कर मार डाला। उसके बाद उसके ऊपर पटिया से यानी कि पत्थर से भी उसके ऊपर वार किया। जैसे ही साक्षी का मर्डर होता है, सारे के सारे दंगाई पत्रकार निकल आते हैं लव जिहाद का एंगल ढूंढने, और लव जिहाद का एंगल ढूंढ भी लेते हैं। दोस्तों, क्या सच में ये लव जिहाद का मामला था? लव जिहाद के वजह से ये मर्डर हुआ? दोस्तों, ये मर्डर क्यों हुआ, किस कारण से, किस वजह से ये मर्डर हुआ, और ऐसे मुजरिमों के साथ, कातिलों के साथ क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा भयानक मंजर, भयानक मामला बार बार हमारे भारत में देखा जाता है, पूरी बात बताएंगे। उससे पहले कहना चाहूँगा, हिंदू हो या मुसलमान, अगर सच सुनने की ताकत हो, हिम्मत हो तो इस वीडियो में बने रहना, वरना वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, कल जिस तरह से भयानक रूप से साक्षी का मर्डर होता है, गुजरात के जूनागढ़ में मीनाक्षी नामक एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मां के ऊपर 17 बार रोड के छड़ी से उसके सर पर, अपने मां के सर पर मारकर, पीटकर उसकी मां की हत्या कर देती है। उससे पहले 20 मई को एक 19 साल की हिंदू लड़की को उसके पिता ने 17 से 20 बार चाकू मारकर उस लड़की की हत्या कर देता है। जिस तरह से साक्षी का मर्डर हुआ, बिल्कुल उसी तरह से एक पिता ने 19 साल के हिंदू लड़की का कत्ल करता है 17 से 20 बार चाकू गोद कर। लेकिन ये सारा खबर अखबार के पिछले हिस्से में, पिछले पन्ने में, एक छोटे से हिस्से में आप लोगों को कहीं पर ढूंढने पर शायद मिल जाए, लेकिन टीवी पर, मेनस्ट्रीम मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब आते हैं, क्या इससे पहले हमारे भारत में इसी तरह का भयानक मर्डर हुआ कभी? 2006 में सुरेंद्र कोहली और उसके घर के मालिक 40 से ज़्यादा बच्चों को मारकर उसके शरीर को सब्जी बनाकर खा गया। 2008 में रविंद्र कुमार नामक एक हिंदू युवक ने 30 से ज़्यादा बच्चों का बलात्कार किया और उसको मार डाला। 2010 में अनुपमा गुलाटी की मर्डर होता है। अनुपमा गुलाटी को मारने वाला उसका पति ही था। अनुपमा गुलाटी की 72 टुकड़े कर अनुपमा गुलाटी का फ्रिज में रख दिया था। अब आते हैं दोबारा साक्षी के ऊपर, जहां पर जितने सारे लक्कड़ झंडिस और कुछ हिंदूवादी संगठन है, ये लोग लव जिहाद का एंगल ढूंढ रहे हैं। क्या ये सच में लव जिहाद का एंगल था? लव जिहाद के वजह से ये मर्डर हुआ? साहिल के हाथ में बेशक कलावा था और उसके गले में रुद्राक्ष भी था। जहां तक कलावा की बात है, कलावा मुसलमान भी पहनते हैं। ऐसे बहुत सारे वली के दरगाह है जहां पर कलावा बांटा जाता है, कलावा मिलता है। जहां तक रुद्राक्ष की बात है, साहिल ने रुद्राक्ष पहना हुआ था। आप लोगों को बता दूं, साहिल और साक्षी पिछले 3 साल से लिव इन में रह रहे थे। लिव इन मतलब हस्बैंड वाइफ के जैसा, पति पत्नी के जैसा। हो सकता है साक्षी ने प्यार से गिफ्ट के तौर पर साहिल को ये रुद्राक्ष दिया होगा। साक्षी और साहिल के दोनों के माँ बाप से बोलना चाहूँगा, ऐसे माँ बाप का होना से ना होना बेहतर है, जो कि एक 16 साल 17 साल की लड़की और एक 17 साल के लड़के को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको हिदायत नहीं दे पाए। ये अजीब फैशन है। 16 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल, जितना भी हो, ये लिव इन रिलेशनशिप इतना खतरनाक है, इतना बेशरम, बेपर्दा वाला चीज़ है, जो कि भारत में बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। इसको रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं है। इसी वजह से ऐसा खतरनाक नज़ारा सामने आता है। एक मुसलमान होने के नाते बताना चाहूँगा, साहिल जैसे जितने भी कातिल, जितने भी दरिंदे होते हैं, इन सारों को बीच चौराहे पर खड़ा कर बिल्कुल गर्दन उड़ा देनी चाहिए, या फिर बीच चौराहे पर फांसी पर टांग देनी चाहिए।
इस तरह का भयानक मंजर सिर्फ इसी वजह से सामने आता है, हमारे भारत के कानून व्यवस्था बिल्कुल ढीला है। हिंदुओं के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम मुसलमानों के लिए सिर्फ एक बार सिर्फ 1 महीना के लिए सऊदी अरबिया के जैसे कानून यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू अगर कर दिया जाए तो एक भी मुसलमान ऐसा कांड करते नहीं दिखेगा। मुसलमानों के लिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब तक भारत के कानून व्यवस्था सऊदी अरबिया के जैसा नहीं होगा तब तक भारत में ऐसे कांड होता रहेगा। पूरा इतिहास खंगालकर, इतिहास उठाकर देख लें, अगर इससे भी भयानक कांड, भयानक मंजर हमारे सामने बिल्कुल आया है। यही था समझाना, बाकी लव जिहाद का मामला बिल्कुल भी नहीं है। जो मुजरिम होता है वो बिल्कुल मुजरिम ही होता है। खैर दोस्तों, जय हिंद।